बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। फ्लाइट तो आपकी सुबह की है, बाहर आग खड़े हुए हैं तो उन्हें अंदर बुला लें। तो आपसे तो अभी बात ही नहीं हुई। पहले ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੈ, यही ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। नाम आपका बड़ा प्यारा था, महरे, क्या नाम था? महरे अली नाम था। हाँ हाँ हाँ, महरे मुनीर आपने मुझे लिखवाया हुआ। महरे अली। हज़रत पीर मेहर अली शाह ने जो किताब सरकार के लिए लिखी उसका नाम महर मुनीर था, तो वो बस वालदा महर अली बुलाती हैं, कागज़ों में महर मुनीर है। कागज़ों में महर मुनीर है, अवान जी, लिखी हुई किताब महर मुनीर है जी, और माँ बुलाती महर अली हैं। महर अली जी। और वो गोरा शरीफ से बैत है? नहीं, बैत नहीं, बस एतकाद रखती हैं, मुतकिद हैं, प्रोफेसर थी उर्दू की, तो वो थोड़ी सी अहले इल्म है, तो उनका कलाम भी पढ़ा हुआ है उन्होंने। 100%। गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ जी, जो वो बात करी जा रहे हैं कि गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, बार बार क्लियर कर रहे हैं ना कि मैं वैसे मोहब्बत शब्बत नहीं रखता, लेकिन वैसे ही मैं जानता सा जी। ठीक, तो आप हुक्म करें। आप इतना मुल्तान से आपने फ़ोन किया, तीनों दरबारों पे गए थे? जी। मेरे पे ये इल्ज़ाम है ये लोगों को दरबारों पे भेजता है, कब्रों पे भेजता है। नहीं नहीं सर, तो आप गए तो फिर जैसे आपने फरमाया था वैसे सलाम वैसे किया आपने? जी। क्या जवाब आया? तीनों जगह से एक ही जवाब आया या किसी जगह से ज़्यादा ज़ोरदार जवाब आया? अब मुझे जो महसूस हुआ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। शायद हम अल्लाह आलम क्यों, शायद हम बोले शायद हम हज़रत इमाम जाफ़र की औलाद हैं इसलिए। नहीं, वो बाबा बहाउद्दीन ज़करिया शाहरुख ने आलम वो दोनों अवान हैं, ठीक है, आपके बड़े हैं। तो शाह शम्स तबरेज़ जो वो सैयद हैं जी, ठीक। और महकमा आपका जो है वो शाह शम्स वाला है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो। तो लेकिन वहाँ पहले उधर जाना ज़रूरी था, जैसे आपने कहा था वैसे ही किया जी। और फिर उधर आप गए तो वहाँ आपको जवाब आ गया शाह शम्स तबरेज़ पे, ज़रा ज़ोरदार किस्म का जवाब था। क्या जवाब था, क्या फीलिंग थी? सर आंखें बंद थी, आपका मैसेज पहुंचा दिया, उसके बाद फिर दुआ की, और बस फिर जब वो चलें, बस एक बात याद रखिएगा कि माशूक बेऐब होता है, इश्क में शिकवा हराम होता है। सर बड़ी देर कर दी ये समझने में, अब तो बस सब वो समझ खत्म तो हो आ गया। गई है ना, ठीक है। जो चीज़ उससे मांग के लिए होती है ना, जब वो हमारे पास नहीं होती उस वक्त हम तड़प रखते हैं, सारे कायदे कानून तोड़ तड़ाड़ के अपनी ज़िद पूरी कर लेते हैं, या क्या गाना है, आओ मिल जाएं हम सौगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं जान और तन की तरह। उसके बाद टेस्ट शुरू होता है, तो जो दुआ कबूल हो गई होती है उसे बाद में मकबूल रखना होता है। ये दुनिया की भी, मैं ये इश्क मजाजी के भी खेल देखता हूँ। इश्क तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल होता है जी, हमने पसंद की शादी करनी, घर वाले नहीं मान ले, लव अफेयर है, या कर ली है शादी जी, चंद दिन चंद महीने या मैक्सिमम 2-3 साल वो जुत्ती कपड़ आपस में हुआ होता है, ऐसे ऐसे लव के चीथड़े उड़े होते हैं, लंडे के बाज़ार में कोई उसको मुफ्त लेने पे तैयार नहीं होता, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, और जितनी खामियां नज़र आ रही होती हैं एक दूसरे में, वो घर वाले कहते हैं जब हम बता रहे थे तो उस वक्त एक आध हमने बताई थी तो मानते नहीं थे, और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थीसिस लिख रहे हैं। लेकिन असल में प्यार में ही ये मोहब्बत ही का दूसरा सिक्के का दूसरा रुख नफ़रत है।
जहाँ शदीद प्यार हो जाता है ना, वो भी जब कच्चा होता है तो वहाँ गिले शिकवे, गुस्से, शिकायतें, एक्सपेक्टेशंस, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, ये सब उसी का हिस्सा होता है, खेल का हिस्सा होता है, क्योंकि पहचान नहीं होती। क्योंकि असल में दोनों जो एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं और एक दूसरे में जो अच्छाइयाँ पहले नज़र आ रही होती हैं वो कुछ भी नहीं होता, वो दोनों के अंदर खुदा होता है। दोनों की रूह एक दूसरे के लिए तड़प रही होती है। वो रूह उस माँ रूह के लिए तड़प रही होती है। असल में वो रूह उस असल रूह से मिलना चाह रही होती है। और ये जिस्मों का मिलाप समझ रहे होते हैं, जिस्मों का इकट्ठा रहना समझ रहे होते हैं। जिस्म तो मिट्टी की है, तो लिबास है। मिट्टी ने आखिर मिट्टी होना होता है। मिट्टी के अपने औसाफ हैं, मिट्टी बेचारी की अपनी कमियां, कोताहियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो मिट्टी तो आखिर में मिट्टी निकलती है। पहचानना रूह ने रूह को होता है। ज़रा सी भूल खमियाजा बहुत है। लेकिन ये भी खेल का हिस्सा है। ठोकर लगने के बाद भी अगर इंसान जाग जाए, डुलिया बेरिया का कुछ नहीं बिगड़िया। तो असल पहचान तो उसकी पहचान होती है, उसने अपनी पहचान करानी होती है। इसलिए जिस चीज़ को दुनिया में भी हम जिसके पीछे भाग रहे होते हैं या अचीव करना चाह रहे होते हैं या अटेन करना चाह रहे होते हैं, वो मिल भी जाए तो फिर बाद में हम बदमज़ा हो रहे होते हैं कि यार ये क्या है, मैं पहले तो इतना बेचैन था, तो मिल गए तो क्या है। वो मिलना जिसे हम मिलना समझ रहे हैं और जिसे हम हिजर और विसाल समझ रहे हैं, वो है ही नहीं है। वो कहता है कि, सही कहता है, किसी शायर ने कहा है कि ये लोग इश्क में सच्चे नहीं हैं, वरना ये लोग इश्क में सुचल नहीं है, वरना या इनका इश्क सुचल नहीं है, वरना हिजर ना कहीं आगाज ना इख्तिताम में आता है। उसमें हिजर होता ही नहीं है, दुई हराम है इश्क में। मेरे साथ जितने लोग इस सिस्टम में, कहते हैं वैसी सिस्टम है, जितने लोग आज तक नहीं मिले, दुनिया के किसी कोने में बैठे, उन्होंने खुद ही 7 दिन सुन ली और उसके बाद खुद ही बताना शुरू कर दिया। और फिर दुआ बताना भी बड़ा बात नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने जिनको खुद बताया उनको प्यार से डील किया और उनमें से जो आगे बताना शुरू हुए उनके सर पे हाथ रखा या उन्हें गाइड करने की कोशिश की, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते रहे, साथ मेरा दुआ सेशन चाहे देखते रहे, बाबा जी की वीडियोस देखते रहे, मेरी को देखते रहे। जितने खूबसूरत वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, मेरे पानी भरते रहे हैं, मेरी गोदियों में चढ़ के बैठे हैं, मुझे गाड़ियों पे लेके फिरते रहे हैं, या वो उस तरह से मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, या लड़ पड़ते हैं, या बदमज़ा हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, या बीच में कहीं 10 बार लड़खड़ाते हैं, वैसे वो रोज़ इधर आना चाहेंगे या साथ बैठे या नहीं। और हालांकि मैं ऊपर से हर्ट होते हैं जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं तुम लोगों को बता दूँ, तुम लोगों को मेरे से प्यार नहीं है। कई बड़े बाद में मैसेज करते हैं कि ये बात जब अब करते हैं दिल चीर जाता है, ऐसे ना कहा करें, वैसे हमें आपसे बड़ा प्यार है, फलाना है। मैं कहता हूँ ना मुझे तुमसे प्यार है तुम लोगों को मेरे से प्यार है। तुम लोग पहली बार जब ठिठके थे मेरी किसी बात पे, तुम लोग अल्लाह के लिए आए थे। तुम्हारी चाहे वो अपनी मुसीबत कोई फंसी हुई थी, फिर भी तुम्हें पता मैंने अल्लाह का दिया था, और तुम्हें शायद मैं इसलिए अच्छा लगा था कि यार इस बंदे ने अपने चक्कर में नहीं डाला, ये कह रहा मैं भी अल्लाह से मांग रहा हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो। तो तुम्हारा वो, तुम्हें लगा ये वाबी है, और तुम्हारे अंदर से असल तौहीद जो थी वो वाजे थी। तुम्हारे नोट्स अंदर से मैच करके तुम मेरे साथ बैठ गए और तुम्हें लगा कि हाँ बात तो अल्लाह की हो रही है, सरकार की हो रही है, सरकार की अल्लाह की हो रही है। बात तो चलो अल्लाह की कर रहा है ना, अपनी नहीं कर रहा। फिर ऊपर से अगर मैंने किसी से ना लेन ना देन, तो ये बात भी तुम्हें अच्छी लग रही थी कि यार ये को हमें चक्कर नहीं दे रहा, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, ये पैसे नहीं ले रहा, या कोई भी नहीं फ़ायदा उठा रहा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें, मेरी अदाएँ भी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन ये सारा कुछ था कि बात मैं अल्लाह की कर रहा था। अगर मैं फुटबॉल प्लेयर होता, मैं मैराडोना होता, मेरे पास इस वक्त कोई ना बैठा होता, आप में से कम कोई ना बैठा होता। पहले होता, हमारे दौर के तो ये हीरो थे। आजकल के होते कोई कौन सा है वो, मेसी, रोनाल्डो, उनके फ़ैन और हैं। सिंगर होता, माइकल जैक्सन होता या एल्विस प्रेस्ले होता, तो कुछ और तरह के लोग बैठे होते। बात तो अल्लाह की हो रही, तो प्यार आप लोगों को अल्लाह से है, और वो अल्लाह असल में जितना मेरा उतना आपका भी अल्लाह है, और वो आप लोगों के पास ही है।
आप लोगों के साथ ही है, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। हाँ, मैं एक वसीला ज़रूर बना हूँ बाबा जी का पैगाम आप तक पहुँचाने का, और उनका अदब भी मुझे करना नहीं आता। जो सीनियर लोग हैं, जो बाअदब लोग हैं, जो उनके मुकाम को पहचानते हैं, मुझे तो इनका भी नहीं पता। मुझे ये पता है एक इंसान लिल्ला टाउन का, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा लिखा, कोल माइनर, बिजनेसमैन, सियासतदान, सोशल वर्कर, अपने इलाके में सड़कें स्कूल बनाने वाला, फिर हीरा मंडी आ गया, कहीं कोई दिमागी सोच फंस गई या दस्तारबंदी पे कोई हो गई ज़हनी हालत, या चलें जी रूहानी हालत हो गई, हीरा मंडी आ गया तो वहाँ भी उसने कोई अपना कह लें कि तमाशा जमा लिया, तमाशा बन के बैठ गया, धमाल लग रही है, गाने सुनाए जा रहे हैं, उस मौसीकी से इलाज हो रहा है जी, धमाल से हो रहा है, उल्टा फिर ताने तिश्ने, बीच में काकियों की शादियां भी हो गई। ये काम कर करा के फिर इधर आ गए तो इधर आके सूरा रहमान, कसीदा बुर्दा शरीफ। तो मुझे ये बातें तो पता, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका मुकाम क्या है। जो लोग जानते हैं वो उनका नाम भी बड़े एहतराम से लेते हैं। वो कहते हैं सैयद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह। मुझे बाबा जी मैं कहता था पहले दिन से, अब मुझे अभी तक वो लगता ही नहीं है कि वो कहीं फौत हो गए हुए हैं या अब मैं उनके लिए दुआएं करता फिरूं। और मैं बाबा ही कहता हूँ, मैं बाबा ही अभी भी कहता हूँ, मतलब बाबा जी भी कोई तोड़ के बड़े बाबा ही, अजीब बदतमीज़ाना सा अंदाज है। वो यार जैसे मोहब्बत नहीं है कुछ नहीं। मुझे भी उस बंदे में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे उसने किसी को लिफ्ट दी थी गाड़ी में, तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, उसको उसके दरवाजे पे उतारा कि नहीं मैं इधर ही जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब जब गाड़ी वापस पहुँचने लगा उन्होंने कहा नहीं गाड़ी सीधी ले जाओ। काफ़ी आगे आके मैंने कहा जी किधर जाना है? उन्होंने कहा यार तेरे घर जाना। मैं कहा जी वो तो उधर से रास्ता था। कहते वो मैंने इधर से इसलिए कहा था कि उसकी इज़्ज़त नफ्स ना मजरूर हो, उसके सामने टर्न करो। ये चीज़ मैंने नहीं कभी सोची थी। मैंने उनकी कोई करामत नहीं देखी, मैं कोई उनकी करामतों से इम्प्रेस नहीं हुआ। वो सैयद थे, मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ। उन्होंने हीरा मंडी की लड़कियों की शादियां करा दी मेरे लिए, ये भी कोई इंप्रेशन की बात नहीं थी। अच्छी बात है, तबलीगी जमात वालों ने उससे ज़्यादा हीरे मुंडों के 4-4 ब्याह कराए हुए हैं, घर में पता भी नहीं है। यार आप बच्चियों के सरों पे चादरें दें, आप महीने का खर्चा लगाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक आपके पैसे ज़्यादा हैं तो आप दूसरी बीवी भी रखें, तीसरी रखें, चौथी रखें। मतलब कई हीरे माशाल्लाह जो हैं वो तबलीगी जमात ने इस काम पे लगाए हुए हैं। तो वो भी बड़ा काम कोई नहीं। ईदी साहब मेरे ख्याल सोशल वर्क तो उनसे बहुत बड़ा करके गए होंगे। मुझे तो बस ये बात उनकी जो थी कि यार उस शख्स का की इज़्ज़त नफ्स मजरू होनी थी। मैंने इसलिए कहा था उसके सामने गाड़ी ना मोड़ो कि उसको ये बाद में ऐसा, मैंने ज़िंदगी में उसको मिलना नहीं कभी। वो बूढ़ा आदमी एक बारिश में भीग रहा था, मैंने सड़क में गाड़ी में बिठा लिया, उसको उतार दिया। उसके थोड़ा मेरा ख्याल है 1 फरलांग सड़क से, मुझे मेन रोड से हट के उसके दरवाजे तक उसको उतारा कि बारिश हो रही है ज़रा उतर जाए। और वैसे कह दिया उसको, झूठ कहा तो झूठ, उसका दिल रखने को वैसे ही इतना सा कह दिया कि नहीं जी मैंने इधर ही जाना है, आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, मैं इधर ही उतार देता हूँ। बूढ़ा बंदा है, अब कहाँ उधर तक फिर बारिश में भीगेगा। उसके दरवाजे पे उतारा है तो वो खड़ा है, गाड़ी रिटर्न काम ही, बल्कि गाड़ी चला रहा था, मैं तो पीछे था। तो गाड़ी मोड़ने लगा तो बाबा ने कहा नहीं नहीं गाड़ी सीधी चला। इसने सीधी चला दी। आदत ज़्यादा नहीं थी पूछने पछाने की, गाड़ी सीधी चलते चलते आखिर एक जगह आगे रेलवे स्टेशन आ गया। कि जाना किधर है? बाबा जी किधर जाना है? तेरे घर। बाबा जी वो तो रास्ता उधर से था, तो फिर इधर को क्यों आए? यार उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। अगर तुम उसके सामने गाड़ी मोड़ दे तो उसको पता चल जाता है कि ये तुम सिर्फ उसकी खातिर इधर को आए हो। इसलिए कहा था यार इधर को ही अब चलो, उसके सामने इधर को ही चलो कि तुम इधर ही जा रहे थे। और मुझे ये लगा कि उन्होंने सिखाया कि ये भी एहसान जतलाना है। इनडायरेक्ट वे में तो मैंने उसके सामने शो कर ही देना था कि यार ये तुम्हारी खातिर मैं इधर आया था, वैसे मैंने उधर ही जाना था। ये जो नेकी कर दरिया में डालने वाली कहानी थी, ये उस बंदे की ये अदा जो थी मुझे भा गई। बस ये एक अदा। आप दुआ करें मेरे लिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं आपके लिए दुआ करूं? जी
मेरे पेट में दर्द है, मैं आपके लिए दुआ करूँ? मैं क्यों दुआ करूँ? आपकी वालदा हयात है माशाल्लाह, वाले साहब हयात हैं, आप खुद हैं, बेगम भी अल्लाह दे देगा और दे देगा। सर अभी क्या इस उम्र में? इस उम्र में नहीं, हिम्मत नहीं आती है आपने माशाल्लाह, क्योंकि वजूदे क्या है, जन से है हुस्ने कायनात में रंग। जन ये जे नून वाला है, मैं कहता होता हूँ हुस्ने जन से, जोए और नून, हुस्ने जन से है वजूदे कायनात में रंग। ये आपस में अच्छा गुमान रखना चाहिए, हुस्ने जन रखना चाहिए, दोनों आपस में अच्छा गुमान रखें तो बड़ी अच्छी गुजर जाती है। एक दूसरे की खामियां देखना शुरू कर दें तो एक दिन भी रहना कमरे में मुश्किल हो जाता है, बू आनी शुरू हो जाती है, हालांकि बू हमारे अपने नाक की होती है। मतलब अगर हम एक दूसरे को ये देखना शुरू कर दें, वैसे बाल थोड़े ही ने, ये भी कहेगी सर तो गंजे ही गए, कादे तो छोटे ही है, एडा लम्मा सारा है, इन्ना भी वैसे नहीं चाहिए होना, मेरे नाल ठीक नहीं लगता। तो खामियां देखना शुरू कर दें, उस एक कमरे में रात गुजारनी मुश्किल हो जाए। और एक दूसरे की अगर खूबियां देखते रहें कि यार एदे बदले ही 70 हूरां मिलनियां ने, एदे नाल जे मैं अच्छा सलूक किया ना, अल्लाह ने कहना अच्छा तू साड़ी दित्ती शायद इन्ना ख्याल किया है, चल हुण एक दे 70 लै। ये एनी बद जुबान औरत ना तू इन्ना खुशी ना जिंदगी गुजारी है, एडी कोजी भी तू सोहनी समझदा रहा है, चलो जाओ आज तुम्हें 70 हूरें दी जाती हैं। या मर्द तुमने ऐसे बदबख्त के साथ गुजारा किया है, पता नहीं अल्लाह वहां पे क्या नवाजे काकियों को भी, ये तो उसकी अपनी कोई काम है, लेकिन इधर भी नवाज देता है, मैंने देखा है। तो घबराना नहीं, थकना भी नहीं, चकना भी नहीं। नाम आपका माँ इतना बड़ा रख दिया महर अली, और महर मुनीर भी नाम, वो भी आपका ही है ना। मुनीर सरकार का नाम है, अली अल्लाह का नाम है, और मौला का भी है। ठीक, महर से क्या मतलब होता है सर? ये मेहरबान से है, मेहरबान से है जी। अच्छा, और मेहर मोहब्बत से भी है, मेहर वफा, मेहर वफा भी है। ठीक, मौला अली की शफकत ज़्यादातर यतीमों के सरों पे थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे तो पूरी उम्मत पे उनके बड़े एहसानात हैं, और मौलाना तालिब जोहरी साहब, मुझे उनका क्लिप किसी ने भेजा हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो हदीस उन्होंने कहाँ से या वो रिवायत उन्होंने कोट कहाँ से की है, लेकिन आलम तो वो बड़े थे, और चंद उन उलमा में से थे तालिब जोहरी साहब, जिनकी शिया सुन्नी वाबी सारे ही तकरीम करते थे और साहिब इल्म शख्स थे। उनके क्लिप में एक में है कि मक्का के दिनों में ही कई बार जो मुसलमान थोड़े से थे, तो कुछ मुसलमान जो हैं, बल्कि अहले हदीस, आप कह रहे हैं आप अहले हदीस हैं तो आपको तो पता होगा, आप इसकी देखिए कि ये हदीस सही है। मेरा ख्याल है उन्होंने तो सही हदीस ही बोली होगी। वो तालिब जोहरी साहब तो बड़े मतलब रेफरेंस से बोलने वाले थे। वो छोटा सा क्लिप है, उसमें वो बात कर रहे हैं कि मैंने वैसे पहले कहीं नहीं सुना हुआ, कह रहे हैं कि मक्का के दिनों में ही थोड़े से मुसलमान जब होते थे तो कभी कभार किसी ने परेशानी में उनके पास, सरकार दो आलम के पास आके किसी ने कहना कि सरकार मेरे लिए दुआ करें, मेरा फ़लाँ मसला या प्रॉब्लम है या बड़ी मुश्किल है या कारोबार की मुश्किल है, या जैसे आपने अभी, हम मुसलमान सब एक दूसरे को कहते हैं यार दुआ करो, मैं भी आजकल कहता हूँ सारों को यार मेरे लिए भी दुआ किया करो, मैं आपके लिए करता हूँ मेरे लिए करें। जब मुझे कोई कहता है मेरा तो एक ही फिक्रा होता है कि चल यार मैं तेरे लिए करता हूँ तू मेरे लिए कर।
सरकार दो आलम दुआ करते होते तो वो उसका तर्जमा, अरबी तो मुझे बोली नहीं आती, लेकिन वो जो तर्जमा तालिब जोहरी साहब बता रहे थे कि वो सरकार दो आलम ने हमेशा दुआ मांगनी कि या अल्लाह अली के सदक़े इसकी मसला हल कर दे। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा, तो वो कह रहे हैं, तो कहते हैं कि वो सहाबा कराम में से कईयों ने आपस में बाद में बात करना शुरू कर दी कि ये हमेशा अली की बात क्यों कर देते हैं। हज़रत अली तो बहुत छोटे थे उस वक़्त, 9, 10, 11, 12 साल के, कि अली के सदक़े इसकी मुश्किल आसान कर दे, अली के सदक़े ये कर दे। अल्लामा तालिब कह रहे हैं कि तालिब जोहरी साहब, क्लिप मैंने देखा है कि आपस में उन्होंने कहा कि अच्छा कभी तो अली भी इन्हें कहेंगे ना कि मेरे लिए दुआ करें, फिर देखेंगे किसका नाम लेते हैं। वक़्त गुज़रा, मदीना मुनव्वरा हिजरत हो गई, मदीना मुनव्वरा आ गए, तो तीसरे चौथे साल एक दिन मस्जिद नबी में सब बैठे हुए थे, तो इसी तरह मौला अली कहीं आए, उन्होंने आके कहा कि सरकार आज मेरे लिए दुआ करें। तो सारों के कान खड़े हुए कि आज अब सरकार किसका नाम लेते हैं, ये क्या बात करते हैं। तो सरकार ने दुआ की कि या अल्लाह अली के सदके अली का ये काम कर दे। तो कोई बंदा बीच में, तो उसने कहा जी सारों का मसला हो तब भी अली के सदके आप कहते हैं, और आज अली का अपना मसला पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं अली के सदके ही अली का काम कर दे। सरकार ने कहा बस तुम्हें यही पता है, मैं तो खुद भी अपने लिए दुआ करता हूँ तो अली के सदके करता हूँ। ये मुकम्मल वाक़या था। अब मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता, लेकिन अल्लामा तालिब जोहरी साहब की ज़ुबान से मैंने सुना वो क्लिप। तो मैंने कहा फिर ये बहस क्यों करते रहते हैं कि या अली मदद कहना है नहीं कहना, हमें क्या पता इन लोगों की क्या, इन हस्तियों के क्या मुकामात है। क्योंकि ये हदीस भी मैंने देखी है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अब इबादत तो अल्लाह को देखना, लेकिन खाना काबा को देखना, इसको ऐसे समझें कि खाना काबा को वैसे देखना, जब आपने उम्रा कर लिया फारिग हैं तो उसको देखना भी इबादत है। और काबे की हुर्मत से ज़्यादा मोमिन की हुर्मत है, और मोमिन जितने हैं उन सारों में कुल्ले ईमान जो है वो मौला अली हैं। तो फिर उस हिसाब से उनका चेहरा देखना, सरकार कह रही हैं, मुझे नहीं पता इन हदीस का, ये मतलब। तो आप यतीम बच्चों पे शफकत किया करें, एक तो मौका हाथ से ना जाने दिया करें, और जो करीब करीब कहीं आपके हैं, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे हैं, उनके दामे द्रमे सुखने छोटी उम्र में उनकी हेल्प करें। जब बड़े हो जाए तो बिजनेस इस्टेब्लिश करा दें, अगर आपको अल्लाह मौका दे या कुछ भी हो, या उनकी तालीम में या उनकी शादियों में उनको हेल्प करने में। महर अली, अली की मोहब्बत आप कह रहे हैं ना, तो वो आप में झलकनी चाहिए ना, या उनका कोई वस्फ आप में आ जाना चाहिए, उनके किसी अमल को अपना लेना। यतीमों के सर पे हाथ रख, कहते हैं ना, तुम्हें अगर कोई कहे तुम्हारा बाप कौन है, कहना कि अली मेरा बाप है। उधर से सरकार ने कह दिया अबू तुराब है। अब ये बात वो है जिसका जवाब ही नहीं है, मट्टी का बाप, मतलब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं, वो हज़रत अली को कह रहे हैं मट्टी का बाप है, तो बात ही नहीं समझ आती। एमी तो नहीं नाम अली है। खैर, नाम आपका माशाल्लाह खूबसूरत है, आप खुद भी खूबसूरत हैं, अल्लाह ने इसलिए आपको नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिया, उसका शुक्र अदा करते रहे। 3 इनिंग्स आपने खेली हैं, 1 टेस्ट मैच खेला है, 2 मेरे ख्याल वनडे खेले जी, ऐसे ही था जी। तो अल्लाह खैर करेगा, तो दोबारा मौका देगा, क्योंकि इसमें खैर बरकत है। समझ रही है मेरी बात को। बाकी आपको शायद यहाँ आने का शौक़ था, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, खुद आप माशाल्लाह लोगों की मदद करते भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि काम वैसे ऐसे ही है कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, ऐसे ही है। नहीं सर, मैं तो मज़ा नहीं आया। बहुत सालों से आपसे मिलना चाहता था। आप मेरे से अकेले मिलना चाह रहे थे? जी, बहुत सालों से मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपको बहुत अरसे से, मेरे ख्याल से ओवर 15 ईयर्स अब फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कोई लिंक नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ से लिंक मिला आपके नंबर का। अच्छा, सॉरी, आप जारी रखें जी। लिंक कहाँ से मिला? अच्छा, जहाँ से मिला था जी, आपको। जी, जहाँ से मिला था जी, सादात से।
ठीक, फिर बस फिर अल्लाह ने आज मौका दे दिया, आपने फ़ोन उठा लिया और टाइम दे दिया। शॉर्ट नोटिस पर आपकी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। अच्छा चले, आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं, लंगर दें इन्हें, बल्कि सारों को लंगर बांटे, देर हो गई है। ये आप हलवा उठा लाए हैं मुल्तान का? जी सर, ये मुख्तलिफ हैं टेस्ट सारे, जो भी मैं समझता हूँ। आपसे बात करते करते मेरे से ये गलती हो गई है, माजरत चाहता हूँ, भूल हो गई। मुझे इजाज़त दें। मुझे इजाज़त सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मैं, तुम्हें पता है इकबाल हमेशा लेट आता है, तो मैं तो इकबाल का शागिर्द हूँ ना। No, 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 no. Mama was inside and I was. No, I was already inside the hospital, but I was on duty. हाँ मैं था, अब इसे नहीं थी मैं, मुझे पता था तुम आ रही हो, तो मुझे पता था कि अल्लाह मियाँ जिससे खुश होता है उसको बेटी देता है पहली, ठीक है। और ये भी मुझे पता था तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले मेरी एकदम से बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ गई थी, तो मैंने तब मामा को कहा था कि ये लड़की आ रही है और आ भी जो है ना डाढ़ी रही है, तो कहाँ हो? हाँ पबजी खेलने आया मैं, यही चक्कर था, मैं इसलिए मैंने भी जान के लेट फ़ोन किया। वो मामा मेरे साथ पहले आने लगी थी, फिर उन्हें पता चला कि तुम लोग तो पहले ही रफू चक्कर हुए बस सारे। नहीं मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा तुम सब लोग रफू चक्कर हुए हुए, हम लोगों ने तुम्हारी वजह से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी आज थी, हमने वो भी नहीं मनाई कि तुम्हें सरप्राइज़ देते हैं। फिर मामा ने कहा कि आप इस तरह करते हैं, आज की रात भी यूं ही बसर कर लें, आप दुआ में चले जाएं और मैं घर में रह लूँ। मामा को मैंने जो गिफ्ट दिया है वो मामा ने तुम्हें नहीं बताया होगा, और मामा को भी मैंने पूरे 28 मिनट लेट फ़ोन किया था, इसलिए तुम्हें भी 28 मिनट लेट फ़ोन किया, ठीक है। अभी भी मामा तुम्हारे साथ हैं? हाँ हाँ, अच्छा कल जब फ़ोन किया। चलो तुम लोग खेलो को, जो भी खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? ये क्या है फजूल से काम, तुम लोगों को कोई किसी भी चीज़ का नाम उल्टा सा रख दो और फिर वो असफा ही भी है। अच्छा अच्छा, वो तुम लोग उधर से ही उसकी शादी से इधर आ गए हो? लंगर लंगर नहीं, लेकिन अब वहां पे कौन कौन है तुम लोग? साद, हादी, नू, ईसा, ये सारी पौध वहां पहुंची हुई है, माइनस आतू। अच्छा चलो, बेस्ट विशेस, ओके, अल्लाह हाफिज। लंगर मैंने कहा था बांट दे, अभी टाइम है, चले फिर दुआ कर। आपने जाना है, इन्हें वैसे लंगर तो दो ना, उन्हें स्वीट्स दे दी हैं, दुआ कर लें। कौन दुआ कराएगा? वो काकी जो लास्ट टाइम आई हुई थी आसिफा के साथ, जो पल्स पे दुआ जिसने अपनी अम्मी के भी की थी और डॉक्टर साहब की भी, वो आज नहीं आई। अच्छा, दुआ कौन कराएगा जो बाद में चीखे ना मारे? क्या हाल है आमिर मियाँ, ठीक हो? अच्छा, नहीं तेरी बेटियां दो बीच में बैठी हुई हैं। चल मैं खुद ही कराता हूँ। करें आंखें बंद और अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश कर दें, ऐसे ही गंदे मंदे गुनाहों समेत। अपना ध्यान उसकी तरफ कर लें। वो कहता है मैंने
आदम को जब बना लिया ना तो इसमें अपनी रूह फूंकी होगी ना, कहता है चेहरा मैंने इसका अपने चेहरे पे बनाया हुआ है। मैं कई बार सोचता हूँ, बचपन में था ना तो हमें हमारे क्लास 1, 2, 3, 4 की बुक्स में, उर्दू की बुक में ना या हमद होती थी या नात होती थी, या शायरी के नाम पे कुछ भी होता था, मुसद्दस आली है। मुझे यही पता चलता था कि शायर जो होते हैं वो या हमद लिखते हैं या नात लिखते हैं। घर में टीवी नहीं था, फिल्म तो देखना सवाल ही पैदा नहीं, वाले साहब कहीं जाने नहीं देते थे, और यही पता था रेडियो से जो गाने शाने लगते थे कि या ये हमद है या ये नात है। अपना ही कॉन्सेप्ट था मेरा 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में। और कई बार मैं सोचता था कि अल्लाह मियाँ ने होंठों से होंठ जोड़ के तो फिर फूंक मारी होगी, हज़रत आदम के कहाँ से फूंक मारी होगी, और ये जो सांस है हमारे चल रहे तो ये अल्लाह मियाँ की फूंक है। बचपन था, कोई समझ नहीं थी कि रूह क्या होती है, कि मैंने अपनी रूह फूंक दी। और बस ये सोचता रहता था मैं कि ये अल्लाह मियाँ की जो सांसें हैं ना, ये यानी ये जो सांस है ये अल्लाह मियाँ ने रूह फूंकी हुई, ये फूंक वही आ जा रही है, चल रही है। अपना ही बचपन था। और तो आंखें बंद करके बस अपना ध्यान उसके रूबरू कर लें और बहुत प्यार से अपने दिल में 3 बार, जितने प्यार से उसको पुकार सकते हैं, जिसने आपको बनाया हुआ है। बनाया तो बनाने वाला सबका एक ही है, आपने उसका जो भी नाम रखा हुआ है, बहुत प्यार से उसको पुकारें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने दिल में। आंखें बंद करके बस अपने सांसों की तरफ ध्यान कर लें। सबसे करीब वो आपके सांसों से भी करीब है, आपके ख्याल से भी करीब है। सिर्फ महसूस करें उसको अपनी सांसों में। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी गर्म सांसें ऐसे छुआ है कि लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला। कहता अपनी नजर में रखो। महक
इतना लंबा एक गिट के बराबर सफर है सिर्फ, दिल का सफर इंसान और मेरे ताया जान होते थे मेरे वालिद से जस्ट बड़े, जो छोटे ताया जान सबसे छोटे नसीर अहमद साहब, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ही पढ़े हुए थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ के दौर में जॉब भी उन्होंने गजटेड ऑफिसर थे शुरू हुई, लेकिन दादा जान की डेथ की वजह से वो फिर लाहौर से सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने गांव जाके ज़मीनें और गांव का सारा निज़ाम संभाला। बाकी चारों अब्बा और बाकी तीनों ताया थे, वो सारे मुख्तलिफ अपनी अपनी ड्यूटियाँ जहाँ भी कर रहे थे, जो भी वो करते रहे। उन्होंने गांव वाला जो था वो संभाल लिया फोर्ट। हम जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो एक तो उन्हें ये बड़ा दुख था कि हमें फ़ारसी नहीं आती। उन्होंने पढ़ी हुई थी और मुसलमानों की इंडिया पाकिस्तान में पहले फ़ारसी लाजमी ज़ुबान थी और पर्शियन लिटरेचर सारा और ये सारा था। तो वो कभी कभार हमारे से पर्शियन बोलते थे तो हमने हवन्नक शक्लें बना के उन्हें देखते रहना। दूसरा, फिर उन्होंने ये शायरी का जो मेरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, कि वो इलामा इकबाल, गालिब, शायर सारे उन्हें रटे होते थे। तो पहले उन्होंने हमारे से जाते साथ इंग्लिश बोलनी, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, उस वक्त तक तो काम चल जाना। फिर जब उन्होंने मुश्किल इलामा इकबाल की शेर व शायरी शुरू करनी, तो जहाँ तक तो बात थी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो मैंने कहा ना कि मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि ये सारी शायरी गाने ये सारे बस या हमद होती है या नात होती है। तो ये शायद सारे शायरों ने ऐसे ही किया होता है, इसका यही मतलब होता है। रेडियो में कहीं सुन भी लेना तो यही होना कि शायद यही है। ऊपर से उन्होंने मुझे याद है कि हमसे सवाल करने इस तरह के, वो इलामा इकबाल की बड़ी मशहूर एक नज़्म है जिसका वो शेर हैं कि तू ही कुरान, तू ही फुरकान, तू ही यासीन, तू ही ताहा, मुझे उसके सीक्वेंस भूल गया, ये अशार उसमें हैं। उन्होंने इसके एक दो शेर सुना के हमें कहना कि ये बताओ कि ये हमद है या नात है, ये किसकी बात हो रही है? अल्लाह की बात हो रही है, सरकार की? जो अलाउद्दीन साहब कह रहे थे ना कि मुझे अल्लाह ने कसीदा बुर्दा शरीफ, पहले तो मैं कट्टर भाभी था, सऊदी अरब भी रहा हुआ था, कसीदा सुनने के बाद जो कुछ उसने मेरे पे खोला है तो मैं वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ। और ऐसा कुछ खोल दिया उसने कि मुझे अब डर आता है बात करते हुए कि उन दोनों का कुछ अपने अजीब ही राज है। तो मैं भी वो, हमें तो समझ नहीं आती ताया जी कि इन सवालों पे हम बच्चों ने, किसी ने कहना नात है, किसी ने कहना हमद है, तो उन्होंने कहना नहीं ये तुम गौर करो। अभी छोटे छोटे 7-8 साल के, उसमें मुझे याद पड़ता है अगले दिन ये गाना मेरे सामने आ गया और वो चांद का ही जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने चांद को उंगली की तो वो 2 टोटे हो गया, और कुछ इस तरह के वाक़यात की कोई बात सुनी थी हमने। तो मुझे याद है कि गांव में वो बैठक में बैठे हुए थे तो रेडियो छोटा कोई साहब लेके आए, उसमें ये गाना लगा हुआ था। तो मुझे मार नहीं पड़ी लेकिन वालिद साहब ने सुन लिया। मैंने ताया जी को कहा, अपनी तरफ से मैंने काउंटर उन्हें पूछा, मैंने कहा ताया जी आप बताएं कि ये हमद है या नात है? गाना था इंडिया का। तो मुझे तो बड़ी देर यही नहीं समझ आई कि अब्बा जी इतना गुस्सा क्यों खा गए हैं, ये मुझे डांट क्यों पड़ी है। वो तो ताया जी ने मुझे बचा लिया, अपने पीछे कर लिया, और वो कही जाए कि नहीं भी ये मेरी उसकी बात है, हम आपस में बात करेंगे। लेकिन वालिद साहब शदीद गुस्से में बाहर निकल गए। अगले दिन ये गाना मुझे नज़र आ गया और मुझे वो याद आ गई बात, अपनी
जो भी सादा लोही कह लो या कुछ कह लो, तो अलाउद्दीन साहब की बात सुनते सुनते आखिर में ये भी सुनता जा, तेरी दुआ हो जाएगी, मेरे लिए ना छेतियाँ कर बैजा, तेरे लिए ही लगा हुआ हूँ, ये सारी दुआ है। तो ये आंखें बंद करके ये भी सुन जा। अब ये तूने फैसला करना है कि ये किसकी बात हो रही, मुझे नहीं पता। मैं तो उस ज़माने में, अब तो नहीं मैं कहता, लेकिन उस वक्त मुझे डांट पड़ गई। पता नहीं आप लोगों को है, मैं तो यही पूछ बैठा था। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, यही समझता था ये नात है। आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत गलियां। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, उन्हीं के हुस्न के असीर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, खुदा खुद हुस्न के चलते की बात चली सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। मैं भी उसी का बनानेगार हूं, मैं भी उसी का दुरूद पढ़ता हूं। न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र
कर दे खुदा भी फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आंखें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आंखें भरेगा। दोबारा शुरू हो गया। ठीक है साईं, नात ही थी, बस मुझे डांट पड़ गई। उसके बाद मुझे पहली बार पता चला अब्बा जी के गुस्से से कि ये नहीं कहना होता, ये गाने हैं। फिर मुझे पता लगा गाने कोई और है, ठीक है। तो लेकिन मुझे उस वक्त तक 7-8 साल का था या 9 का था। लेकिन ताया जी ने मुझे बाद में बिल्कुल आपकी तरह, अब्बा जी चले गए, मुझे हंस के कहते हैं है नात ही है। ठीक है, खुश रहा करें, हर शय उन्हीं का जिक्र कर रही है, परेशान ना हो। डॉक्टर साहब मैं कुछ कहूं? जी फरमाए। ये नात नहीं, ये बुत प्रस्ती सी प्रस्तश हो से किदी प्रस्तिश अखां दी ये प्रस्तिश इसे थोड़ी علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان